हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 9 का बहुपद चैप्टर का एक्सरसाइज 2.1 है ना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ठीक, इसमें बताना है कि कौन एक चर वाले बहुपद हैं। तो देखो सबसे पहले देखते हैं, एक चर है, इसमें एक चर का मतलब अगर x है तो x ही होना चाहिए, और अगर x और y है तो दो चर में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चर वाले बहुपद है, तो इसमें बताना कि बहुपद है या नहीं है। तो मैंने बहुपद के लिए कंडीशन बताया था कि एक क्वेश्चन बहुपद तभी हो सकता है ना, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुपद तभी हो सकता है जब उसकी मैक्सिमम घात जो है एक होल नंबर में हो, है ना। मैक्सिमम घात का मतलब इसकी घात कितनी है, 2 है। यहाँ पर इस पद में घात कितनी है, 1 है। ठीक है, और इसमें घात कितनी है, 0 है। ठीक, तो अगर होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, सॉरी मैं होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 100। जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है और आगे बढ़ती रहती है उसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी घात कितनी है, 2 है। यहाँ पर इसकी घात कितनी है, 1 है। यहाँ पर इसकी घात कितनी है, 0 है। लिखोगे इस बहुपद की मैक्सिमम घात कितनी है, 2 है, इसलिए यह एक बहुपद है ना। लिखोगे यह एक बहुपद है ना, क्योंकि इसकी घात एक पूर्ण संख्या में है। ठीक, दूसरा बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, y स्क्वायर प्लस √2। देखो बच्चों, यहां पर y स्क्वायर, वन सेकेंड, y स्क्वायर प्लस √2। तो यहां पर देखेंगे y की घात कितनी है, 2 है। y क्या है, चर राशि है, तो चर राशि की घात कितनी है, 2 है। यह एक बहुपद है, यह एक बहुपद है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में आपका कह रहा है 3√t और प्लस t√2। ठीक, तो 3√2 प्लस t√2। तो यहां पर देखो ये एक चर है या नहीं है, t एक चर है। अगर t एक चर है तो यहां पर बच्चों t की घात कितनी है, देखो अगर √t है तो मैं इसको लिखूंगा t की घाते 1/2, t की घाते 1/2। अब 1/2 ये चर है, क्या पूर्ण संख्या में आ रहा है 1/2? बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यह एक बहुपद नहीं है। लिखोगे बहुपद नहीं है। क्लियर हो रहा ना। बहुपद होने के लिए हम वेरिएबल की पावर देखेंगे। अगर वेरिएबल की पावर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना, तब तो वो बहुपद है। अगर 0 ना होकर 1/2 है, माइनस में है ना, तो वह एक बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर मैंने देखा t किसमें था, रूट में था, और रूट का मतलब 1/2, इसलिए यह एक बहुपद नहीं है। ठीक, नेक्स्ट y प्लस 2/y, y प्लस 2/y। तो y प्लस 2/y बच्चों बताओ ये बहुपद है या नहीं है। तो यहाँ पर देखो, जैसे आपके पास 2/y है और प्लस y है, तो इस 2/y को अगर ऊपर ले जाओगे तो क्या ये 2y की पावर -1 नहीं होगा। y की पावर यहाँ 1 है, और जब ये 1 ऊपर जाएगा, ये y पूरा ऊपर जाएगा, तो इसकी डिग्री किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, और प्लस y। तो यहाँ पर देखें इस टर्म में, इस पद में जो है इसकी घात कितनी है, माइनस में है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह एक बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है ना। क्यों नहीं है पता है ना, कि y अगर नीचे है तब भी बहुपद नहीं है, y अगर रूट के अंदर है तब भी बहुपद नहीं है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। ठीक, तो यहां पर देखो बच्चों, हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि आपको एक चर वाले बहुपद में एक चर वाले क्वेश्चन बताना है कि ये बहुपद है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर कितने चर हैं, 2 चर, x भी है, y भी है, t भी है, यानी कि 3 चर है। कितने चर, 3 चर। देखा जाए तो ये एक बहुपद है,
देखा जाए तो एक बहुपद है, लेकिन हमको एक चर में बताना था, हमको एक चर में बताना था। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें ये बहुपद है परंतु एक चर नहीं है, यह एक बहुपद है परंतु एक चर नहीं है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 2 + एक्स स्क्वायर + एक्स। इसमें बताना बच्चों एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में बात किया था कॉफिशिएंट के बारे में, है ना। कॉफिशिएंट की हिंदी होती है गुणांक। तो इसमें बताना है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 1 है। इसके आगे क्या है, 1 है। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, -1 है। इसके आगे क्या है, -1। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 है। ठीक, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखो बच्चों यहाँ पर इसमें जो है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 4th में, √2x -1 कितना था, √2x -1। एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो क्या इसमें एक्स स्क्वायर है, आप ये बताओ, इसमें एक्स स्क्वायर है, नहीं है। लेकिन अगर लिखना चाहो तो आप 0x² लिख सकते हो कि नहीं, बताओ। इसको 0x² लिख सकते हो ना। तो एक्स स्क्वायर का कितना है, 0 है। अरे 0 में एक्स स्क्वायर का गुणा होगा तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो इसको लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 0 है। ठीक है, इसी को गुणांक बोला जाता है। ठीक, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो जैसे देखिए हमने बताया था कि पद जो होते हैं, पद 3 प्रकार के होते थे। ठीक है, इसमें सबसे पहले एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। ठीक, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। इसको बोलेंगे मोनोमियल, इसको बाइनोमियल एंड इसको ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल में जिसमें एक पद हो, जैसे 2x, x, 5x, ठीक है, 7, ये सब किस में आएंगे, मोनोमियल में आएंगे। द्विपदी में जिसमें 2 पद हों, जैसे x² + 5, x + 7, x³ -1। ठीक, ये बाइनोमियल है। ट्राइनोमियल त्रिपदी x² + 5x - 5, x² - 5x + 1, x + 1 - x³, ये सब किस में आएंगे बच्चों, ट्राइनोमियल में आएंगे। तो हमें ये बताना है कि 35 घात के द्विपद, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। यानी कि हमको द्विपद का एक उदाहरण तो देना है, द्विपद का एक उदाहरण देना। द्विपद मतलब जिसमें 2 पद हो लेकिन उसकी घात कितनी हो, 35 हो। ठीक, तो इसमें 2 पद होने के लिए जैसे हम इसको लिख सकते हैं x घात 35 + 7, कुछ भी ले लो, x घात 35, यानी कि घात 35 होनी चाहिए लेकिन 2 पद होने चाहिए। क्या इसमें घात 35 नहीं है, इसकी घात कितनी है, इस बहुपद की घात कितनी है, बताओ। इस बहुपद की घात कितनी है, इस बहुपद की घात कितनी है, 35। ठीक, और कै पद हैं, 2 पद हैं। तो एग्जाम्पल हो गया ना, है ना। ये क्या है, और दूसरा क्या कहना था, दूसरा ये कहना है कि 100 घात के एक पदी, 100 घात के एक पदी। तो एक पद हो लेकिन घात कितनी हो, 100 हो, बस हो गया। तो इसमें 2 पद हैं लेकिन घात कितनी है, 35 है। इसमें पद एक है, एक पदी व्यंजक है, एक पदी बहुपद है, लेकिन इसकी घात कितनी है, 100 है। ठीक है, यही हमको करना था। ठीक, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में इसकी घात देखें बच्चों, देखो घात मतलब डिग्री।
हमने बताया था कि किसी भी बहुपद की घात लिखने के लिए उस बहुपद की जो मैक्सिमम पावर होगी वही उस बहुपद की घात कहलाएगी। तो अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए, इस पॉलिनोमियल में देखा जाए, तो इसकी मैक्सिमम घात कितनी है? 3 है। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो मैक्सिमम घात कितनी है? 3। इसलिए घात बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक। अगर इसमें देखा जाए घात डिग्री, तो इसकी घात कितनी है? 2 है, तो इसकी घात कितनी? 2। इसकी घात देखी जाए, ये तो बहुपद तो है ही है ना, और इसकी घात देखी जाए तो घात बराबर कितनी? 1 हो जाएगा। ठीक। इसमें देखा जाए चौथे में, तो यहाँ पर देखो कोई वेरिएबल तो है नहीं, कि है? नहीं है। तो यहाँ पर x की घात कितनी है? 0। x की घात 0, तो इसमें इसकी घात हो जाएगी 0। क्लियर है ना? तो ये भी क्वेश्चन हो गया। और लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं x² प्लस x। तो मैक्सिमम घात कितनी है? 2 है, तो द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद। ठीक है। एंड दूसरा x माइनस एक्स क्यूब, x माइनस एक्स क्यूब, मैक्सिमम घात कितनी बच्चों? 3 है, तो त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक है ना, इसको बोलेंगे क्यूबिक। ठीक। एंड थर्ड y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। इसमें बताओ मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 2 है, तो द्विघाती, द्विघाती यानी कि क्वाड्रेटिक। फोर्थ 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, इसमें क्या है? मैक्सिमम घात कितनी है? 1 है, तो लीनियर यानी कि रैखिक बहुपद। कैसा? रैखिक बहुपद। ठीक है। नेक्स्ट 5 है 3t, 3t, ये क्या है? रैखिक है, यानी कि रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। ठीक। नेक्स्ट 6 है r², r², ये क्या है? द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, क्योंकि मैक्सिमम घात कितनी है? 2 है। एंड नेक्स्ट 7x क्यूब, 7x क्यूब। तो यहाँ 7x क्यूब है, क्यूब है, पावर 3 है, तो क्या है? क्यूबिक यानी कि त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। तो हमने देखा कि बहुपद में अगर जिस बहुपद की मैक्सिमम डिग्री 1 है, जिस बहुपद की मैक्सिमम डिग्री 1 है, तो उसे एक घाती बहुपद कहेंगे, यानी कि रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है। और दूसरा जिस बहुपद की मैक्सिमम घात 2 है, उसे हम क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात बहुपद कहेंगे, और जिसकी मैक्सिमम घात 3 है उसे हम त्रिघाती बहुपद कहेंगे। क्लियर है?